गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलो, कल हमने दो क्वेश्चन देखे थे कर्व्ड मिरर। तो व्हाट आर कॉल्ड कर्व्ड मिरर? तो द मिरर which are formed from spherical cell are called curved mirror. There are two type of curved mirror. वन कौन सा भाई? कॉनकेव मिरर। नंबर टू कौन सा था भाई? कॉन्वेक्स मिरर। हमारे कान के जैसा शेप वाला हो उसको क्या बोलते हैं भाई? कॉनकेव मिरर। डेफिनेशन क्या थी भाई? कॉनकेव मिरर द मिरर विच हैव इनर कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और नंबर टू कौन सा था भाई? कॉन्वेक्स मिरर द मिरर विच हैव आउटर कर्व्ड रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। फिर उसकी कुछ डेफिनेशन देखी थी। फर्स्ट कौन सी थी भाई? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। उसकी डेफिनेशन कौन सी थी? द रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल फ्रॉम विच कर्व्ड मिरर आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। सेकंड कौन सी थी भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। तो द सेंटर ऑफ स्फेरिकल सेल फ्रॉम विच कर्व्ड मिरर आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। थर्ड नंबर की डेफिनेशन कौन सी थी भाई? पोल, जो मोस्ट आईएमपी डेफिनेशन थी। पोल की डेफिनेशन कौन सी थी स्टूडेंट? तो द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस, द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड पोल पी। इसके बाद में डेफिनेशन कौन सी थी भाई? प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सी थी भाई? प्रिंसिपल एक्सिस एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल P, यानी कि CP एंड इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड पोल P इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद में डेफिनेशन कौन सी थी भाई? एपर्चर। एपर्चर की डेफिनेशन कौन सी थी? द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। ये भी मोस्ट आईएमपी डेफिनेशन है। व्हाट इज एपर्चर? तो द डायामीटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड एपर्चर। इसके बाद में कौन सी डेफिनेशन थी? प्रिंसिपल फोकस कैपिटल F, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस को जितने सारे रे पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कोई एक पॉइंट के ऊपर मीट होंगे। ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं भाई? प्रिंसिपल फोकस F। और लास्ट वाली डेफिनेशन कौन सी थी स्टूडेंट? फोकल लेंथ F, यानी कि स्मॉलर F। तो द डिस्टेंस बिटवीन पोल P एंड प्रिंसिपल फोकस F इज कॉल्ड फोकल लेंथ। याद रखेंगे व्हाट इज फोकल लेंथ? तो द डिस्टेंस बिटवीन PF, यानी कि पोल P एंड प्रिंसिपल फोकस F इज कॉल्ड फोकल लेंथ। चलो स्टूडेंट, अब जरा हम लोग देखें तो भाई बीच रे। जरा पहले तो टेक्स्ट बुक ओपन करेंगे। आपको लगेगा तो भाई सर हमें क्या क्या पढ़ा रहे और कहां से पढ़ा रहे, क्योंकि आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर कोई मेल नहीं है। जरा टेक्स्ट बुक ओपन करो। टेक्स्ट बुक के अंदर मैं जो बोलूं उतने पेज आपके पूरे हो गए स्टूडेंट। देखो पेज नंबर निकालो आप लोग 160, यानी कि वहां पर है चैप्टर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पेज नंबर 160 पूरा हो गया, 161 पूरा हो गया। इसमें जितने क्वेश्चन आते हैं आप चिंता मत करो, सारे क्वेश्चन मैंने आपको पेम्पलेट के फॉर्म में दे दिए, यहाँ पर चल भी रही है, बराबर है। फिर हमारा पेज नंबर 162 पूरा हो गया। ये जो हम लोगों ने डेफिनेशन देखी स्टूडेंट, कल दो क्वेश्चन देखे, स्पेरिकल मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, वो 161 पेज के ऊपर है। और 7 डेफिनेशन देखी वो 161 पेज से लेके 162 और 163 पेज तक आती है, बराबर है। कहां तक आती है? 163 पेज तक। अब जरा हम लोग 163 पेज के ऊपर नजर करेंगे। वहां पर है 10.2.1 इमेज फॉर्मेशन बाय स्पेरिकल मिरर। उसके ऊपर एक पैराग्राफ है। वो पैराग्राफ में सेकंड लास्ट लाइन देखेंगे। वो पैराग्राफ में नीचे से दूसरे नंबर वाली लाइन देखो, वहां पर
आर और एफ के बिटवीन में एक रिलेशन है। आर यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर और एफ यानी कि फोकल लेंथ, दोनों के बिटवीन में एक रिलेशन है। वो याद रखना है, मैंने शायद टेम्पलेट के अंदर भी लिखा है। तो भाई व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर आर एंड फोकल लेंथ एफ? तो आर और एफ के बिटवीन में एक रिलेशन है। आर इज इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट? 2f होता है। क्या होता है भाई? कि रेडियस ऑफ कर्वेचर फोकल लेंथ से ऑलवेज कैसी होती है? डबल। कैसी होती है भाई? डबल। उसके नीचे अंडरलाइन करोगे और ऊपर अपनी टेक्स्ट बुक में स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख डालोगे। लिख डालो टेक्स्ट बुक में ऊपर जगह है कि भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर लिखो। रेडियस ऑफ कर देखो स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक लेकर ही बैठना। रेडियस ऑफ कर्वेचर is double than its focal length। लिखा स्टेटमेंट, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज डबल देन इट्स फोकल लेंथ। अब सिंबल के फॉर्म में लिख डालो, r इज इक्वल टू 2f। क्लियर? चलो अब हमें जाना है इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर स्टूडेंट 164 पेज के ऊपर जाओगे, वहां पर टेबल नंबर 10.1 है। टेबल नंबर 10.1 देखो तो वहां पर क्या है भाई? टेबल है, वहां पर है पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अलग अलग टाइप की पोजीशन है। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहां पर रखेंगे? फर्स्ट है इंफिनिटी के ऊपर रखेंगे। सेकंड बियॉन्ड सी। सी का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। एट सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। बिटवीन सी एंड एफ यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड प्रिंसिपल फोकस एफ के बिटवीन में ऑब्जेक्ट को रखेंगे। एट एफ यानी कि प्रिंसिपल फोकस एफ के ऊपर रखेंगे। बिटवीन पी एंड एफ, पोल पी एंड प्रिंसिपल फोकस एफ के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क का क्वेश्चन है स्टूडेंट। कभी ड्रॉ और रे डायाग्राम। अभी हम लोग चलाते, चिंता मत करो, मैंने आपको पैम्फलेट के अंदर भी क्वेश्चन लिख के दिया है। बट यहाँ पर क्या है भाई, सब कुछ अलग अलग दिया है गधे ने कि भाई ड्रॉ और रे डायाग्राम ऑफ, ड्रॉ और रे डायाग्राम एंड गिव पोजीशन ऑफ इमेज, फिर साइज ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज when the object is placed in front of the following। ये 6 अलग अलग ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। उसकी जो फिगरें बनती है स्टूडेंट वो 166 पेज के ऊपर, देखो कहां पर है? 166 पेज के ऊपर A B C D E F ये 6 फिगर है। आज हमें ये 6 फिगर ड्रॉ करने की सीखनी है, क्योंकि एग्जाम के अंदर 2 मार्क के क्वेश्चन में बहुत सारी बार ये आ चुका है। बराबर है? आप लोगों को अगर आप लोगों के पास में प्रोट्रैक्टर नहीं है, स्केल नहीं है, तो वीडियो को पॉज करके अभी आप पेंसिल, प्रोट्रैक्टर, स्केल ले आओगे और फिर वीडियो को स्टार्ट करोगे स्टूडेंट, तो आपको मजा आएगा। वरना मैंने पैम्फलेट में ड्रॉ करके दिए, आपको पता नहीं चलेगा कि आपको कैसे फिगर बनाने की। आपको मेरे साथ में ही फिगर बनानी है, मैं बोर्ड के ऊपर समझाऊं उसके साथ में आपको फिगर बनानी है, तो आप फिर बाद में फिगर बना पाओगे। वरना कौन सा रे कहां से किधर लौट रहा है वो आपको पता नहीं चलेगा। और जहां पर फिगर बननी चाहिए यानी कि पोजीशन ऑफ जो इमेज है वो पोजीशन ऑफ इमेज आपको मिलेगी नहीं। समझ गए ना स्टूडेंट? आप खुद बनाने बैठोगे कभी सी और एफ के बिटवीन में इमेज आनी चाहिए, आपकी इमेज तो एफ से दूर आएगी। इसलिए क्या करोगे, अभी से प्रोट्रैक्टर, स्केल और पेंसिल की व्यवस्था करके अपने पास में लेकर नोटबुक लेकर बैठोगे। क्लियर? बट ये जो इमेज बनती है, बराबर, अब जरा एक नजर करोगे वो 10.1 उसमें क्या लिखा है? इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। बराबर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर एंड डिफरेंट पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जरा उसमें लास्ट कॉलम देखोगे, नेचर ऑफ द इमेज देखो स्टूडेंट। लास्ट कॉलम पेज नंबर 164 के ऊपर चले जाओ, टेबल नंबर 10.1। टेबल नंबर 10.1 का लास्ट कॉलम देखो, नेचर ऑफ द इमेज, इमेज की नेचर। सभी के अंदर आंसर क्या है?
रियल एंड इन्वर्टेड दिखता है यहाँ पर। देखो ये लास्ट कॉलम, इसको कॉलम बोलते हैं। लास्ट वाला कॉलम सभी में क्या है 1 to 5 तक देखो कौन सा है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। ये एक आपकी ब्लैंक है, तो ऊपर आप लिख के रखोगे, लिखो मैंने पैम्फलेट के अंदर भी दिया है, द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड। स्टूडेंट लिख दिया वो टेबल के ऊपर। सेम देखो कॉन्केव मिरर से ये ब्लैंक है, कब है द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ऑलवेज ब्लैंक। 1 to 5 में आंसर कौन सा है आपका, रियल एंड इन्वर्टेड, यानी कि आंसर आपका कौन सा आएगा भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। सेम पेज नंबर 167 के ऊपर जाओ, टेबल नंबर 10.2 है, नेचर पोजीशन एंड रिलेटिव साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर। अब और भी एक चीज सुन लो स्टूडेंट, जब पेपर के अंदर ब्लैंक आएगी या तो फिगर बनाने की आएगी, कॉन्केव मिरर में से ही आएगी। आज मेरे को पढ़ाते हुए 24 ईयर हो गए, बट कभी भी कॉन्वेक्स की फिगर पेपर में नहीं है, इसलिए हम लोग वो चलाएंगे नहीं। बट इतना याद रखेंगे जरा, उसमें भी लास्ट वाला कॉलम देखो तो नेचर ऑफ द इमेज कौन सा दिखता है आपको, वर्चुअल एंड इरेक्ट दिखता है, तो लिख डालो, वहां पर लिखो या ऊपर टेक्स्ट बुक में भी जगह है, नीचे भी व्हाइट स्ट्रिप है उसके ऊपर लिखो द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। लिख दिया द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो स्टूडेंट ये जितनी भी इमेज बनती है, वो इमेज बनाने के लिए डिफरेंट टाइप के रे यूज होते हैं। डिफरेंट टाइप के क्या यूज होते हैं, रे। और वो रे के बगैर आप इमेज बना सकते नहीं हो। तो जरा हम लोग जाएंगे पेज नंबर 164 के ऊपर। 164 के ऊपर वहां पर 10.2.2 है, दिखता है आप लोगों को, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। दिखा ऐसा, वहां पर एक क्वेश्चन लिखोगे, वहां पर क्वेश्चन लिख दो, which rays are used to image formed by spherical mirror, which rays are used to image formed by spherical mirror। ये हमारा क्वेश्चन है, कब है पेज नंबर 166 के ऊपर 6 इमेज बनती है। ऑब्जेक्ट को अलग अलग पोजीशन के ऊपर रखते हैं, वहां पर 6 इमेज बनती है। वो 6 इमेज बनाने के लिए हम लोग डिफरेंट टाइप के रे यूज करते हैं। वो रे कौन से, वो यहाँ पर 4 रे है, जो भी मैंने आपको पैम्फलेट के अंदर बना कर दिए, बराबर। तो समझिए वो ब्लैंक में भी आते हैं। कहां पर आते हैं भाई, ब्लैंक में। तो स्टूडेंट चलो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो भाई which rays are used to image formed by curved mirror। ये बुक वाले ने क्या किया है पता है आप लोगों को, हमारी जो पुरानी बुक थी, पुरानी बुक में सब कुछ साथ में था, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज, साइज, और इसके बाजू में फिगर। बड़े बुक वाले ने क्या किया, टेबल वहां पर दिया है, बिटवीन के अंदर वो 4 रे लेकर आ गया और इसकी इमेजें पीछे दी। यानी कि कोई अगर नया स्टूडेंट हो, समझ में ना आए तो कुछ कभी भी समझ नहीं पाएगा। यानी कि ऐसा हुआ, ये भाई साहब ऐसे शादी में गए, कहां पर गए भाई, शादी में गए। कुछ लोग होते हैं ऐसे, शादी में गए, जाकर पहले दाल भात खा लिया, फिर क्या हुआ भाई, याद आया कि भाई मिठाई खाने की बाकी है, मिठाई खा ली, और फिर याद आया पूरी शाक खाने का रह गया तो पूरी शाक खा लिया। याद आया नहीं,
ये चीटर टाइप के इंसान थे। पहले क्या खाया? दाल भात, फिर क्या खाया? मिठाई, फिर क्या खाई? पूरी शाक। यानी कि बॉडी का कोई भी द्वार ओपन हो जाए, मिठाई पेट में रहनी चाहिए। लूज मोशन हो जाए तो क्या होगा भाई? दाल भात बाहर निकल जाएगा। वॉमिटिंग हो जाए तो क्या होगा? पूरी शाक बाहर निकल जाएगा। जो मिठाई है वो किधर रहेगी भाई? पेट में रहेगी। ऐसी बुक बना के रख दी है इसने, समझ गए? यानी कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, आप चिंता मत करो, समझ गए? आपके साथ में मैं हूं, इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं। तो सबसे पहले हम लोग रे के बारे में स्टडी करेंगे। तो भाई व्हिच रेस आर यूज्ड टू इमेज फॉर्म्ड बाय कर्व्ड मिरर। तो 4 टाइप के रे यूज होते हैं। स्टूडेंट, आपके पास जो प्रोटेक्टर है, वो प्रोटेक्टर की मदद से आप लोग ऐसे क्या कर सकते हो भाई? कर्व्ड मिरर बना सकते हो। चलो सब, ये बिल्कुल उसका सेंटर है। यहां से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। मेरी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी। ये पोल P है। स्टूडेंट ध्यान रखोगे, अब जो मैं बोलूंगा, ये पोल P है। P से हमें F लेना है। आप F कितना दूर लोगे? 2 सेंटीमीटर। स्केल के ऊपर पता चलता है 2 सेंटीमीटर किसको बोलते? 2 इंच मत लेना। स्केल के ऊपर, आपके पास जो स्केल है उसके ऊपर 2 टाइप के नंबर्स है। एक टाइप के नंबर है 1 to 6 और दूसरे टाइप के 1 to 15। आप 1 to 15 का यूज करोगे। और खास ध्यान रखेंगे, जब भी हम लोग फिगर बनाएंगे, ये जो डिस्टेंस है उसको ऑलवेज मेंटेन करेंगे, बराबर है? P से F कितना लेना है भाई? 2 सेंटीमीटर। सेम F से CB कितना लेना है भाई? 2 सेंटीमीटर। यानी कि आज हमारे डिस्टेंस फिक्स हो गया। क्या हो गया स्टूडेंट? डिस्टेंस फिक्स। P से F कितना लेंगे? 2 सेंटीमीटर। F से CB कितना लेंगे? 2 सेंटीमीटर। जब भी फिगर बनानी हो, ये डिस्टेंस हमारा फिक्स हो गया। कितने सेंटीमीटर? 2 सेंटीमीटर। क्लियर? चलो फर्स्ट नंबर का रे है, अगर कोई रे बॉडी के ऊपर ध्यान रखोगे, फिर फिगर बनाओगे, ये तो इजी बन जाएगी। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है, स्केल से रे बनाओगे, आप हाथ से नहीं बनाओगे। आप में से बहुत सारे गधे होंगे, हाथ से रे बनाएंगे, धौल पड़ेगी, अभी 2-4 इधर के उधर हो जाएगा, समझ गए? हाथ से नहीं बनानी है। किससे बनानी है? ये स्केल से। किससे बनानी है? ये जो मैंने फिगर बनाई मार्च 2013 के बोर्ड के पेपर में एमसीक्यू में आया था। इतनी फिगर थी मार्च 2013 में। तो भाई फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर द इंसिडेंट रे पास थ्रू ब्लैंक। फ्रॉम गिवन फिगर इंसिडेंट रे पास थ्रू ब्लैंक। नीचे 4 ऑप्शन थे। फर्स्ट नंबर कौन सा था भाई? ए नंबर का ऑप्शन था एट सी, बी नंबर का ऑप्शन था एट एफ, सी नंबर का ऑप्शन था एट पी और लास्ट ऑप्शन था नन ऑफ दिस। कौन सा था भाई? नन ऑफ दिस, बराबर है? तो अब याद रखेंगे, मैंने कल भी बोला था और 50 बार ये पूरे चैप्टर में आएगा। आपको दिमाग में ठीक करके रखना है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को, क्योंकि आपको वो जो इमेज बनाएंगे इसमें इसका यूज करना ही है, अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो ऑलवेज प्रिंसिपल फोकस एप में से ही पास होता है। कहां से पास होता है? सीधी स्ट्रेट लाइन बनाओगे। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो वो ऑलवेज कहां से पास होता है? प्रिंसिपल फोकस एप में से पास होता है। यानी कि रे पैरेलल इंसिडेंट टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस एप। अब ये याद रखना है कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल बनाएंगे आफ्टर रिफ्लेक्शन उसको कहां से पास करोगे? एप में से पास करोगे। जरा देख लो, मैंने जो मटेरियल भेजा है उसमें फर्स्ट नंबर का पॉइंट है कि भाई अगर कोई रे इफ द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस इंसिडेंट ऑन अ मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू प्रिंसिपल फोकस एप। यानी कि दिमाग में फीड कर दे रहा है
प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे बनाए, उसको कहां से पास कर देना है आप लोगों को, प्रिंसिपल फोकस एफ में से। कहां से पास होगा भाई, प्रिंसिपल फोकस एफ। चलो फर्स्ट नंबर की फिगर बना पाओगे। चलो सेकंड नंबर का रे है, अगर कोई रे सपोज ये हमारा कॉर्ड मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और मैंने क्या बोला, ये पोल पी से 2 सेंटीमीटर के ऊपर एफ लेंगे और एफ से 2 सेंटीमीटर के ऊपर क्या लोगे स्टूडेंट से। ये डिस्टेंस मेंटेन करना है आप लोगों को, बराबर है। अगर कोई रे, सेकंड नंबर का रे है, अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस एफ में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है, इसका बिल्कुल उल्टा देखो, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, तो कहां से पास होता है, प्रिंसिपल फोकस एफ में से। इसका बिल्कुल उल्टा है, प्रिंसिपल फोकस एफ में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है, इसका उल्टा होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन। वो कैसे जाएगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा। कैसा जाएगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस एफ में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसा होगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगा। कैसा होगा भाई, पैरेलल। क्लियर। पेपर के अंदर ऐसे भी ब्लैंक आएगा, आपको आना चाहिए भाई एफ में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कैसे जाएगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। क्लियर। दो टाइप के रे देखिए, फर्स्ट टाइप का रे कौन सा, कब भाई, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस एफ में से। सेकंड टाइप का रे कौन सा, इसका बिल्कुल उल्टा, प्रिंसिपल फोकस एफ में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कैसे जाएगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल जाएगा। क्लियर। थर्ड नंबर का रे है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से, अगर कोई रे, चलो ये मैंने फिगर बनाई है, पी से ये एफ और एफ से ये सी, डिस्टेंस आपको मेंटेन करने, क्या करने स्टूडेंट, डिस्टेंस मेंटेन करने, सेम डिस्टेंस रहने चाहिए, कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। क्लियर। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से ये मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है, वो रे का उसी पथ के ऊपर रिफ्लेक्शन होता है। याद रखेंगे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से कोई रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो उसी पथ के ऊपर, वही रास्ते के ऊपर उसका इसके जैसे पैरेलल या इसके जैसे प्रिंसिपल फोकस एफ में से ऐसे उसका रिफ्लेक्शन होता नहीं है। रिफ्लेक्शन कैसा होता है भाई, उसी पथ के ऊपर। यानी कि अगर कोई रे, देखो ब्लैंक में है तो आपको आना चाहिए, तो भाई कोई रे क्या होता है भाई, मिरर के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद उसी पथ के ऊपर वापस उसका रिफ्लेक्शन होता है, तो रे कहां से पास होगा, तो कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। कहां से पास होगा भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। ये थर्ड नंबर का रे, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका कोई भी टाइप का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, उसी पथ के ऊपर, उसी रास्ते के ऊपर उसका क्या होगा भाई, रिफ्लेक्शन होगा। सेम पथ के ऊपर उसका क्या होगा भाई, रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर है। थर्ड नंबर का रे था। फोर्थ नंबर का रे है, अगर कोई रे, ये पी, ये एफ और ये सी, अगर कोई रे ऑब्लिकली, पोल पी के ऊपर इंसिडेंट होता है, अगर कोई रे ऑब्लिकली पोल पी के ऊपर इंसिडेंट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन भी कैसा होता है भाई, ऑब्लिकली उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। यानी कि पोल पी के ऊपर इंसिडेंट करोगे तो कहां से पास होगा भाई, नीचे, ऑब्लिकली ही उसका क्या होगा भाई, रिफ्लेक्शन होगा। हमें चारों टाइप के रे, हमें डिफरेंट टाइप की इमेज बनाने में यूज करना है। याद भी रखना है आप लोगों को कौन से टाइप की फिगर के अंदर कौन सा रे यूज करना है। तो स्टूडेंट ये 3 मार्क का क्वेश्चन है,
मैं तो जब भी टेस्ट लेता हूँ ऑलवेज क्वेश्चन 3 मार्क में पूछता हूँ कि भाई व्हिच रेस आर यूज्ड टू इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर या तो कर्ड मिरर। तो फिर से समझ ले, फर्स्ट नंबर का रे कौन सा, प्रिंसिपल, दिमाग में फीड कर दो वरना हथौड़ा लेके आपका दिमाग तोड़ दूंगा, समझ गए ना। फर्स्ट रे कौन सा, अब एग्रेसिव मूड आएगा मेरा, समझ गए। तैयारी नहीं करोगे तो लाफे पड़ेंगे फट फट करके, मोबाइल में से भी पड़ेंगे, समझ गए ना, कान फट जाएंगे आप लोगों के। अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा, आपका आंसर तुरंत आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, एफ में से। कहां से पास होगा, एफ में से। दूसरा, एफ में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है, आपका आंसर तुरंत क्या होना चाहिए, वो रे कैसे जाएगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। अगर सी में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो उसी पथ के ऊपर उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन। और 4 नंबर, अगर कोई रे ऑब्लिकली पोल पी के ऊपर मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो उसका रिफ्लेक्शन भी कैसा होता है, ऑब्लिकली होता है। 4 पॉइंट क्लियर हो गए दिमाग में, 4 फिगर भी बनानी है, 4 के मैंने पॉइंट लिख के दिए वही लिखने, क्लियर हो गई। बना लो फिगर, ये तो आप बना सकते हो, इजीली है, बट अब जो है वो आप मेरे साथ में बनाओगे, बराबर है स्टूडेंट। अब क्या ध्यान रखोगे, देखो ये जो आप मिरर बनाओ प्रोटेक्टर का यूज करके, ऐसे ऐसे बड़े बड़े मत बनाओ, कुछ लोग ऐसे ऐसे बना रहे, अंदर पूरी फैमिली को जैसे रखना हो, गधे लोग। मिरर यानी थोड़ा सा कर्ड दिखना चाहिए, बड़े बड़े मिरर ही नहीं बनाने, बड़े बड़े मिरर ये नहीं बनाने, समझ गए ना, छोटे छोटे बनाने के, क्लियर। तो ये 4 टाइप के रे। फर्स्ट रे कौन सा स्टूडेंट, देखो इनमें से कोई भी ब्लैंक में है, आपका आंसर पढ़ करके आ जाना चाहिए। फर्स्ट कौन सा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस एफ। सेकंड नंबर, प्रिंसिपल फोकस एफ में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। थर्ड नंबर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा तो उसी पथ के ऊपर उसका क्या होगा भाई, रिफ्लेक्शन। और 4 नंबर कौन सा, पोल पी के ऊपर ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा तो ऑब्लिकली ही उसका क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। हो गए 4 टाइप के पॉइंट, 4 टाइप के रे, क्लियर। आपने थियरी लिखी है, वो थियरी के अंदर देख लो। चलो स्टूडेंट, अब हमें 2 मार्क के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाना है, या 1-1 मार्क के क्वेश्चन भी उसमें से आ सकते हैं। तो जरा मैं बोर्ड के ऊपर रब करूं, तब तक फिर से रिवाइज कर लेते हैं। चलो, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा भाई, प्रिंसिपल फोकस एफ में से। अगर प्रिंसिपल फोकस एफ में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो कहां से पास होगा भाई, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होगा तो उसी पथ के ऊपर रे का क्या होगा भाई, रिफ्लेक्शन होगा। और पोल पी के ऊपर ऑब्लिकली इंसिडेंट होगा तो उसका ऑब्लिकली क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। क्लियर स्टूडेंट। चलो, अब हमारा क्वेश्चन है तो भाई ड्रॉ और रे डायग्राम टू शो the position size and nature of the image if the
पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट is given below. यानी कि 6 टाइप की टेबल नंबर 10.1 और फिगर ABCDEF मेरे ख्याल से 167 पेज के ऊपर होगा। 167 पेज के ऊपर फिगर है और 164 पेज के ऊपर टेबल है। बराबर है, आपकी टेक्स्ट बुक में 164 पेज के ऊपर क्या है भाई स्टूडेंट, टेबल, और 167 पेज के ऊपर उसकी फिगर है। तो अब करेंगे क्या, समझ लो पहले। पूरा क्वेश्चन पेपर में कभी भी नहीं आने वाला। क्वेश्चन ऐसे आएगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, if the object is placed at infinity, then draw a ray diagram, give the position of image, size and nature of the image। बराबर ऐसे क्वेश्चन आएगा। if the object is placed at infinity, या तो if the object is placed beyond center of curvature C, if the object is placed at principal focus F, draw its ray diagram and give the position of image, nature of image and size of the image। ऐसे 2 मार्क का कोई एक क्वेश्चन पेपर के अंदर आ सकता है। फर्स्ट है हमारा कौन सा भाई, एट इंफिनिटी। एट इंफिनिटी मीन्स क्या है भाई, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट की पोजीशन है। आप भी अपने नोटबुक में लेबल लगाओगे, मेरे साथ में फिगर ड्रॉ करने का सीखोगे तो आप कर पाओगे। फर्स्ट कौन सा है भाई, एट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कौन सा है भाई, एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट किधर पड़ा है भाई, इंफिनिटी। यानी कि समझो हम लोग इधर है, हमारा ऑब्जेक्ट किधर पड़ा है भाई, सन के ऊपर, या तो स्टार के ऊपर, या तो अमेरिका में पड़ा है, या तो चाइना में पड़ा है। किधर पड़ा है भाई, चाइना के अंदर। इंफिनिटी इसको बोलते, समझ गए। चलो ऑब्जेक्ट किधर पड़ा है भाई, इंफिनिटी। फिगर कैसे बनाएंगे, पहले कर्ड मिरर बनाओगे, बनाओ कर्ड मिरर प्रोडक्टर की मदद से। फिर क्या करोगे, इसके बिल्कुल सेंटर में से क्या बनाओगे, प्रिंसिपल एक्सिस बनाओगे। बनाओ, यहां पर पोल P से F कितने डिस्टेंस के ऊपर रखोगे, 2 सेंटीमीटर। F से CB कितना रखोगे, 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर डिस्टेंस खास मेंटेन करना है। डिस्टेंस मेंटेन नहीं करोगे तो जो इमेज बनने वाली वो नहीं बनेगी। चलो ऑब्जेक्ट हमारा कहां पर था स्टूडेंट, एट इंफिनिटी के ऊपर। कहां पर था भाई, एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी के ऊपर होगा तो उसमें से आने वाले जो रे है वो कैसे होंगे भाई, हमारी प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल। कैसे होंगे भाई, बनाओ ऐसे पैरेलल रे बनाओ। रे कैसे होंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होगी। और अभी हमने देखा अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होता है भाई, प्रिंसिपल फोकस F में से। कहां से पास होता है, प्रिंसिपल फोकस F में से। तो ये सारे रे कहां से पास करवाने आप लोगों को, प्रिंसिपल फोकस F में से पास करवाने। आपके पास तो स्केल है ना, अच्छे से पास करवाना। सारे रे यहाँ पर मीट होते सारे रे कहां से पास होंगे, प्रिंसिपल फोकस F में से। और जहां पर रे मीट हुए, रे जहां पर मिलते हैं वो आपका क्या है भाई,
पोजीशन ऑफ इमेज है। क्या है भाई, जहां पर ये सारे रे मीट हो जाते हैं वो क्या है भाई, पोजीशन ऑफ इमेज है। जरा देखो तो सारे रे किधर मीट होते हैं, एफ के ऊपर। कहां पर मीट होते हैं, इधर क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। कहां पर लिखेंगे, एट प्रिंसिपल फोकस एट, बराबर। क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। क्या लिखेंगे, एट प्रिंसिपल फोकस एफ। अब क्या लिखेंगे, साइज ऑफ इमेज। साइज देखो तो कैसी है भाई, पॉइंट लाइन। कैसी है भाई, पॉइंट लाइन। तो क्या लिखेंगे, हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि अदर वर्ड में क्या लिखेंगे, पॉइंट लाइन। और नेचर, नटूरे, नेचर कौन सा होगा भाई, रियल एंड इनवर्टिव। आया समझ में। अब देखो इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने पहले से फिक्स कर दिया कि भाई द नेचर ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर इज ब्लैंक। कि भाई कॉन्केव मिरर से जो इमेज बनती है उसका नेचर ऑलवेज कौन सा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड। कौन सा होता है भाई, रियल एंड इन्वर्टेड। अब देखो इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन कौन सा आ सकता है, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय, if the size of image formed by concave mirror is highly diminished or point like, then the object is placed at a blank। ऑब्जेक्ट को हमने किधर प्लेस किया होगा भाई, एट इंफिनिटी। कहां पर किया होगा भाई, एट इंफिनिटी। क्लियर। या तो if the image formed by concave mirror is at principal focus f, then the object is placed at a blank। तो ऑब्जेक्ट को किधर प्लेस किया होगा भाई, इंफिनिटी के ऊपर। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर के अंदर बन सकते। क्या आएगा, इफ द साइज ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय concave mirror is highly diminished, point line, then the object is placed at a blank। तो ऑब्जेक्ट को हमने किधर प्लेस किया होगा भाई, इंफिनिटी के ऊपर, अनंत अंतर। क्या बोलते हैं भाई, इंफिनिटी। क्लियर। तो याद क्या रखेंगे, दिमाग में फिट करके रखना है, इंफिनिटी के ऊपर। तो सारे रे प्रिंसिपल एक्सिस को कैसे आएंगे भाई, पैरेलल आएंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रे आफ्टर रिफ्लेक्शन कहां से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस एफ। चलो सेकंड नंबर में, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से थोड़ी दूर। देखो क्वेश्चन पेपर में कैसे बनेगा, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, इफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, देन ड्रॉ इट्स रे डायग्राम, give the position of image, size of image and nature of image। ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क के पेपर में आएगा। क्लियर। तो सबसे पहले क्या ड्रॉ करेंगे, एक कर्ड मिरर ड्रॉ करेंगे। करो चलो स्टूडेंट, कर्ड मिरर ड्रॉ। चलो सबसे पहले कर्ड मिरर हो गया प्रोडक्टर की मदद से। फिर क्या बनाएंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल P से 2 सेंटीमीटर के ऊपर है, F से 2 सेंटीमीटर के ऊपर C ड्रॉ करेंगे। बराबर है। अब हमारा ऑब्जेक्ट किधर है भाई, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर C। देखो ये पोल P, ये प्रिंसिपल फोकस F और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C है। C से थोड़ी दूर आपको ऑब्जेक्ट रखना है। लाइक देखो मैंने C से दूर एक ऑब्जेक्ट को रखा, AB। कौन सा रखा, AB। आप भी रखोगे, सी से दूर रखोगे, थोड़ा दूर रखना, एकदम नजदीक में भी मत रखना, वरना आपको जो फिगर बनानी है वो नहीं बनेगी। समझ गए। और ऑब्जेक्ट बड़ा भी ड्रॉ मत करना,
जितना हो सके उतना स्मॉलेस्ट ड्रॉ करना, बहुत बड़ा भी मत ड्रॉ करना। चलो एक रे हमको ले जा रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, एक रे ले जाओ। स्टूडेंट अच्छे से काम करना, पैरेलल में से एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, हाथ से मत ड्रॉ करना, बराबर है। ड्रॉ किया, अब उसको कहां से पास करेंगे, एग्जैक्टली देखो स्केल को सेट करके प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास करेंगे। ये हमारा कौन सा रे आया, रिफ्लेक्टेड रे होगा पास। अभी आपने देखा एक रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस एफ में से पास करवा दिया आप लोगों ने। दूसरा रे कहां से ले जाओगे, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से, तो उसी पथ के ऊपर आपने अभी पढ़ा, अगर कोई रे देखो यहाँ पर नीचे टच नहीं होता है, चिंता मत करो, प्रोटेक्टर रख के मिरर को थोड़ा नीचे क्या कर दो, एक्सटेंड कर दो, बट सीधा रे बनाओ। बनाया, कहां से ले जाओगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से। अभी हमने देखा अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट होता है, उसी पथ के ऊपर उसका क्या होता है, रिफ्लेक्शन। अब जरा देखो स्टूडेंट, इमेज किधर बनी, मैंने आपको बोला जहां पर रे मीट होगे वो आपकी इमेज बनेगी, जहां पर रे मीट होगे वो आपकी इमेज बनेगी। देखो ये दोनों रे इधर मीट हुए तो यहाँ पर देखो उल्टी इमेज बनती है। आया इन्वर्टेड नाम का वर्ड कि नहीं आया, यहाँ पर आपको नहीं दिखेगी। ऑब्जेक्ट सीधा था, इमेज कैसे बनी, उल्टी बनी, बनी कि नहीं बनी, इन्वर्टेड बनी। और देखो ऑब्जेक्ट बड़ा है, इमेज उससे कैसी है भाई, छोटी है। कैसी है भाई, ये हमारी इमेज बनी ए डैश बी डैश, बनाई आप सब लोगों ने। मैंने जो बोला वैसे मेंटेन करोगे एकदम मस्त फिगर बनेगी, और पेपर में भी मेंटेन करना पड़ेगा वरना नहीं बनेगी। चलो क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट हमारा कौन सा था, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी से थोड़ा दूर। चलो इमेज कहां पर बनी वो देख लो, इमेज कहां पर बनी, आपके सी और एफ के बिटवीन में। कहां पर बनी भाई, सी और एफ के बिटवीन में बनी कि नहीं बनी। थर्ड नंबर, साइज कैसी होगी, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से छोटी है। कैसी है भाई, डिमिनिश्ड भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं भाई, डिमिनिश्ड, या तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और नेचर तो कौन सा हर एक में रियल है, इन्वर्टेड। तो फर्स्ट क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज, उसके अंदर क्या लिखोगे, बिटवीन सी एंड एफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी एंड प्रिंसिपल फोकस एफ। साइज कौन सी लिखोगे, डिमिनिश्ड, या तो क्या लिखेंगे, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। और नटूरे कौन सा भाई, नेचर कौन सा, रियल एंड इन्वर्टेड। बनती है इमेज स्टूडेंट कि नहीं बनती है, समझ में आ रहा है आप लोगों को कैसे इमेज बनाते हैं, पक्का। और 11 12 में जाओ इसके एक्सपेरिमेंट आएंगे, सब कुछ इमेज जरिए। वो जो एक्सपेरिमेंट करोगे वो एक्सपेरिमेंट के अंदर ये ऑब्जेक्ट के बदले में क्या आएगा, ऐसा एक छोटा सा वुडन का ब्लॉक होगा, और वो ब्लॉक के बिल्कुल बिटवीन में क्या होगा भाई, एक सलिया होगा, रॉड, और वो रॉड का अपर पार्ट बिल्कुल कैसा होगा, ऐसा रॉड होगा, वो रॉड का अपर पार्ट बिल्कुल कैसा होगा, पॉइंट लाइन। वो आपका ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को अलग अलग प्लेस के ऊपर रखोगे, आपके सर बोलेंगे ये ऑब्जेक्ट रखा, देखो जरा इसकी इमेज आपको दिखती है, भले नहीं दिखती होगी तो भी आप बोलोगे हाँ सर हमको इसकी इमेज दिखती है। समझ गए यार, ये थियरी अच्छे से तैयार करके जाओगे आप वहां पर इजीली प्रैक्टिकल कर पाओगे, यहाँ पर प्रैक्टिकल नहीं आएगा। क्लियर, चलो तो सेकंड नंबर आया समझ में, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, सी से थोड़ा दूर रखना है ऑब्जेक्ट को, जितना दूर रखोगे उतनी सी में से जो रे पास करोगे वो इजीली पास होगा। नजदीक में रखोगे तो सी में से रे पास करोगे, मिरर को नीचे एक्सटेंड करना पड़ेगा। समझ गए, इसलिए क्या करेंगे, जितना हो सके
उतना सी से दूर रखें। क्लियर। थर्ड नंबर, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, दूर थे वहां से नजदीक में आ रहे। पहले किधर थे, इंफिनिटी, अब कहां पर आए थे, बियॉन्ड से। अब किसके ऊपर आएंगे, सी के ऊपर आएंगे। कहां पर आएंगे भाई, सी। यानी कि थर्ड नंबर क्वेश्चन ऐसे, इफ द ऑब्जेक्ट इज, चलो यहां पर है थर्ड नंबर, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर से, क्योंकि मुझे 5 फिगर बनानी है, मेरे पास जगह नहीं है। एट सेंटर ऑफ कर्वेचर सी, यानी कि एट सी। चलो फिगर बनाए, जरा कर्व फिगर बनाओ। चलो स्टूडेंट, कहां पर भाई, सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के ऊपर। चलो तो जरा एक कर्व मिरर बनाओ। चलो बनाया। ये प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ। ये पोल पी से एफ 2 सेंटीमीटर, एफ से सी 2 सेंटीमीटर बनाया। चलो अब एक ऑब्जेक्ट बनाओ सी के ऊपर। चलो बनाया, फटाफट ऑब्जेक्ट बनाओ। उसमें से एक रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ले जाओ। एग्जैक्टली, शायद मेरी फिगर नहीं भी बन सकती, बट आपकी बननी चाहिए। चलो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल इंसिडेंट हुआ आफ्टर रिफ्लेक्शन, वो रे कहां से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस एफ में से। कहां से पास होगा, प्रिंसिपल फोकस एफ में से होगा। पास करो, चलो कर दिया। दूसरा रे कहां से ले जाओगे, अब देखो अभी तक कहां से पास किया, इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर सी में से। यहां पर आप कहां से पास करोगे, याद रखना पड़ेगा आप लोगों को, प्रिंसिपल फोकस एफ में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट करोगे। प्रिंसिपल फोकस एफ में से मिरर के ऊपर इंसिडेंट करो। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये रे कहां से पास होगा, यहां पर दोनों मीट होंगे। मेरी इमेज एक्जेक्टली नहीं बनेगी, आपके दोनों रे बिल्कुल सी के नीचे मीट होंगे। करो तो जरा, होते मीट, एफ में से पास करो, फिर वो रे को प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ले जाओ। मैं भी ट्राई करता हूं थोड़ा। होते मिलते हैं, यहां पर सी के बिल्कुल नीचे मिलने चाहिए। चलो कहां से ले जाओगे, प्रिंसिपल फोकस एफ। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रे कहां से पास होगा। चलो आगे एग्जैक्ट देखो, मेरा थोड़ा क्या है, स्केल में नहीं है, इसलिए आपकी तरफ फिगर नहीं बनेगी। क्लियर, बन गई एग्जैक्ट, नहीं बनी है तो फिर से ट्राई करना है, समझ गए, आएगी। तो का क्या बनी है, ऑब्जेक्ट ए बी, और ये नीचे उसकी क्या बनी इमेज, ए डैश बी डैश। चलो बन गई, ना बनी हो तो फिर से प्रैक्टिस करना, आ ही जाएगी। चलो अब क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। क्या लिखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज। क्या लिखोगे, एट सी। देखो इमेज सी के ऊपर ही बनती, कहां पर बनती है, सी के ऊपर। फिर क्या लिखोगे, साइज। साइज में क्या लिखोगे, सेम साइज। और नेचर तो कौन सा मैं नहीं लिखता हूं, हर एक में नेचर है, वो कौन सा है, रियल एंड इन्वर्टेड। क्लियर, क्योंकि जगह कम है, बराबर है। तो अब पेपर में क्वेश्चन आया, इफ द इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्केव मिरर, इफ द size of image formed by concave mirror is same in size, then the object is placed at a plane। same in size तो कहां पर आएगा भाई, at center of curvature C। आएगा कि नहीं आएगा, ऐसा क्वेश्चन आया एक मार्क में। if the size of image formed by concave mirror
is same in a size, then the object is placed at a blank. तो क्या लिखेंगे भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर C. क्लियर? चलो नेक्स्ट है 4 नंबर, बनाओ पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड प्रिंसिपल फोकस F. C और F के बिटवीन में, अब यहां से थोड़ा ध्यान रखो, बराबर है? सेंटर ऑफ कर्वेचर C एंड प्रिंसिपल फोकस F. चलो एक कर्व मिरर बनाओ। चलो उसकी क्या बनाएंगे? प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे। पोल P से ये हमारा क्या है भाई? 2 सेंटीमीटर के ऊपर F से 2 सेंटीमीटर के ऊपर क्या है भाई? C. चलो बनाओ फटाफट। चलो बना दे। अब क्या करोगे? हमें ऑब्जेक्ट को किधर रखना है भाई? बिटवीन C एंड F। सेंटर ऑफ कर्वेचर C और प्रिंसिपल फोकस F के बिटवीन में रखना। तो क्या करोगे? अब ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी बनाते जाओगे। कैसे बनाने के लिए? जितनी हो सके उतनी छोटे। बड़े बड़े ऑब्जेक्ट बनाओगे तो फिगर नहीं बनेगी, फंस जाओगे। क्या करेंगे? देखो मैं कितना छोटा ऑब्जेक्ट बनाता हूं, आप भी छोटा ऑब्जेक्ट बनाओगे। देखो C और F के बिटवीन में रख दिया आप लोगों ने। अभी भी इससे मुझे छोटा बनाना पड़ेगा, जितना हो सके उतना छोटा बनाओगे, वरना ये मिरर को आपको अपर डायरेक्शन में एक्सटेंड करना पड़ेगा। समझ गए? चलो अब क्या करेंगे? एक रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ले जाएंगे। ले जाओ। ऑब्जेक्ट जितना हो सके उतना छोटा, एक ही लाइन का ऑब्जेक्ट आप बनाओगे। कितनी लाइन का बनाओगे? आपकी नोटबुक में एक ही लाइन का ऑब्जेक्ट, 2 लाइन का बनाओगे तो भी फंस जाओगे। समझ गए? ऑब्जेक्ट छोटा कर देना है तो फिगर आएगी, वरना बहुत दूर जाकर रे मीट होगी। चलो ये रे कहां से पास होगा? आफ्टर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल फोकस F में से पास होगा। चलो दूसरा रे कहां से ले जाओगे? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर C में से ले जाओगे। देखो मुझे मिरर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर C में से ले जाओ अपर डायरेक्शन में। सेंटर ऑफ कर्वेचर C में से, यहां पर देखो ये ऑब्जेक्ट के टॉप को टच होना चाहिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर C में से ले जाओ। मिरर छोटा पड़ता है, ऊपर एक्सटेंड कर देना किया, और ये देखो यहां पर एक्सटेंड करो। ये रे को एक्सटेंड करो। ये दोनों रे इधर मीट होगी। देखो मीट होते हैं। ये आपकी क्या बनी? इमेज बनी। बनती है C से दूर बनेगी। क्या करोगे? C और F के बिटवीन में आए, ऑब्जेक्ट को छोटा बना देना। एक ही लाइन का ऑब्जेक्ट बनाना है। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा? F में से। दूसरा रे यहां से एक्सटेंड करेंगे। देखो ऑब्जेक्ट के टॉप से सीधा किधर टच होगा? सेंटर ऊपर मिरर को, और उसका रिफ्लेक्शन उसी पथ के ऊपर होगा। ये रे को एक्सटेंड करोगे, दोनों रे इधर मीट होंगे। वो आपकी क्या बनी भाई? इमेज बनी। तो अब क्या लिखेंगे? पोजीशन ऑफ इमेज। इमेज कहां पर बनी? देखो C से दूर बनी। कहां पर बनी? C से दूर। तो इधर क्या लिखोगे? बियॉन्ड C। क्या लिखोगे? साइज। ऑब्जेक्ट से बड़ी है, ऑब्जेक्ट छोटा है, साइज बड़ी है, तो क्या लिखेंगे? एनलार्ज्ड। और नेचर तो कौन सा है भाई? रियल एंड इन्वर्टेड। वो तो सब में कॉमन है, बराबर है। तो याद क्या रखेंगे? सपोज पेपर में ऐसे क्वेश्चन आया
if the image formed by concave mirror, तो भाई if the size of image formed by concave mirror is enlarged, then the object is placed at a plane. तो ऑब्जेक्ट को किधर प्लेस किया होगा आप लोगों ने? बिटवीन C and F. कहां पर प्लेस किया होगा? C and F. क्लियर? बना पाओगे वाली इमेज? और 5वें नंबर में है कौन सा है भाई? एट F, यानी कि प्रिंसिपल फोकस F के ऊपर. कहां पर है भाई? प्रिंसिपल फोकस F के ऊपर. 6 नंबर की कल बनाएंगे फिगर, क्योंकि हमें कुछ समझना है. चलो फटाफट फिगर बनाओ, मिरर बनाओ. चलो ये हमने क्या बनाया भाई? पोल P. ये क्या है भाई? प्रिंसिपल फोकस F. ये क्या है भाई? सेंटर ऑफ कर्वेचर C. चलो ऑब्जेक्ट एक ही लाइन का बनाओगे, बराबर है? बड़े वाला ऑब्जेक्ट मत बना के बैठना, जितना हो सके एक ही लाइन का ऑब्जेक्ट बनाओ. बनाया? चलो एक रे कैसा जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ले जाओ. आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगा? प्रिंसिपल फोकस F में से. लंबा कर दो, जितना हो सके नीचे लंबा कर दो. ये रिफ्लेक्टेड रे है. इनकी प्रैक्टिस करनी है आप लोगों को. दूसरा रे कहां से ले जाओगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर C में सभी की वजह से एक्सटेंड करोगे. मेरा आपकी तरह टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है. चलो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्शन होगा. दोनों रे मीट होने वाले नहीं है, बराबर है? एक्सटेंड कर दो एकदम सीधा, दोनों मीट नहीं होगी. इमेज बनी जैसे टेक्स्ट बुक में, वैसे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तो बनेगी. समझ गए? दूसरा रे C में से ले जाओ, सीधा ड्रॉ कर डालो 0 की स्पीड से धनाधन. चलो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर थी भाई? एट F. अब पोजीशन ऑफ इमेज कहां पर आएगी इसकी? पोजीशन ऑफ इमेज देखो दोनों रे मीट होते नहीं, यानी कि क्या लिखेंगे? एट इंफिनिटी. फिर क्या लिखोगे? साइज हाईली एनलार्ज्ड. और नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड. 6 नंबर की फिगर कब देखेंगे? चलो 6 टाइप की आ गई. चलो सबसे पहले अब जरा अपना काम छोड़ के बॉडी के ऊपर ध्यान रखो. चलो ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी के ऊपर रखा, तो इमेज कहां पर बनी भाई? F के ऊपर. कहां पर बनी? देखो दूर से मिरर के नजदीक में आओगे, पहले इमेज कहां पर बनेगी? F के ऊपर. फिर कहां पर? C और F के बिटवीन में. फिर कहां पर बनेगी? C के ऊपर. फिर C से दूर. फिर कहां पर गई भाई? इंफिनिटी के ऊपर. यानी कि आप मिरर के नजदीक में आओगे, इमेज मिरर से कहां पर जाएगी? दूर जाएगी. क्लियर? चलो इंफिनिटी के ऊपर था, इमेज कहां पर बनी भाई? एट प्रिंसिपल फोकस F. साइज कौन सी? हाईली डिमिनिश्ड, यानी कि पॉइंट लाइन. नटू रे तो कौन सा? रियल एंड इन्वर्टेड. सेकंड नंबर ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर C. एक रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, दूसरा रे कहां से ले जा रहे हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर C में से. इमेज कहां पर बनी भाई? बिटवीन C एंड F. बनी बिटवीन C एंड F. बाकी साइज कौन से? साइज कौन से लिखेंगे? डिमेंशनल, या तो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट. नेचर कौन सा? रियल एंड इन्वर्टेड. थर्ड नंबर कौन सा भाई? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहां पर था भाई? एट सेंटर ऑफ कर्वेचर C. C के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे. इमेज भी कहां पर बनेगी? C के ऊपर. बट इसमें ही ध्यान रखना है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल ले जाना है, दूसरा रे कहां से ले जाना है? प्रिंसिपल फोकस F में से. बाकी सभी में
दूसरा है देखो सी में से पास होता है। कहां से पास होता है? सी में से। चलो 4 नंबर कौन सा था भाई? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। सी के बाद किधर रखा भाई? बिटवीन सी एंड एफ। कहां पर रखा? सी एंड एफ। एक रे प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल, दूसरा कहां से ले जाओगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। बट यहां से ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी कर देनी है, आपकी नोटबुक की एक ही लाइन का यूज करना। बड़े करोगे तो इमेज मेरे पप्पा जहां पर बैठे हैं ना वहां पर बनेगी। समझ गए? आप लोग गुजरात में हमारे पापा जोड़े बन से ऐसे बन जाए। समझ गए? चलो तो यहाँ पर सी और एफ के बिटवीन में रखा तो इमेज कहां पर बनी भाई? बियॉन्ड सी। कहां पर बनी भाई? बियॉन्ड सी। साइज कैसी भाई? एनलार्ज। और नेचर कौन सा? रियल एंड इन्वर्टेड। और 5 नंबर में कहां पर था? ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर रखा, इमेज कहां पर बनी? इंफिनिटी के ऊपर। फिर साइज कौन सी थी? हाईली एनलार्ज। तो स्टूडेंट इसको याद कैसे रखेंगे? याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक है। देखो 1 नंबर एंड 5 नंबर। अभी 6 नंबर छक्के को भूल जाओ, इसको भूल जाओ, छक्के को भूल जाओ। 1 नंबर एंड 5 नंबर देखो। 1 नंबर यानी कि ऑब्जेक्ट को किधर रखा? इंफिनिटी। तो इमेज कहां पर बनी? एफ के ऊपर। 5 नंबर में ऑब्जेक्ट को एफ के ऊपर रखा तो इमेज कहां पर बनी? इंफिनिटी के ऊपर। आया समझ में? 1 एंड 5 एफ तो इंफिनिटी, सॉरी इंफिनिटी तो इमेज कहां पर बनेगी? एफ के ऊपर। और एफ के ऊपर रखे तो इमेज कहां पर बनेगी? इंफिनिटी। सेकंड एंड 4, सेकंड एंड 4 याद रखेंगे। देखो सेकंड ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा हम लोगों ने? बियॉन्ड सी। इमेज कहां पर बनी हुई? सी और एफ के बिटवीन में। कहां पर मर गई ये? कहां पर बनी हुई? सी और एफ के बिटवीन में। 4 नंबर ऑब्जेक्ट को कहां पर रखा? सी और एफ के बिटवीन में। इमेज कहां पर बनी गई? बियॉन्ड सी। एक दूसरे के जानी दुश्मन है। क्या है भाई? जाने दुश्मन। बियॉन्ड सी इमेज कहां पर बनी? सी और एफ के बिटवीन में। और सी और एफ के बिटवीन में ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज कहां पर बनी? बियॉन्ड सी। और थर्ड नंबर अपने में जैसा है वैसा सी के ऊपर रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगी? सी के ऊपर। ये याद रखने का शॉर्टकट तरीका है। समझ गए? तो क्या याद रखेंगे? 1 एंड 5 एफ तो क्या आएगा? इंफिनिटी। और 5 नंबर इंफिनिटी तो क्या आएगा? एफ। सेकंड नंबर बियॉन्ड सी तो कहां पर बनेगी? बिटवीन सी एंड एफ। और 4 नंबर बिटवीन सी एंड एफ इमेज कहां पर बनेगी भाई? बियॉन्ड सी। थर्ड नंबर अपने में जैसा है वैसा सी के ऊपर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज कहां पर बनेगी? सी के ऊपर। स्टूडेंट आज जितना रखते हैं क्योंकि टाइम बहुत चला गया, मुझे तो टाइम बहुत कम पड़ता है बट करूं क्या? लिमिटेशन है। 1 आवर का वीडियो कुछ भी करे तो भी फट करके बन जाता है। यानी कि सारी इमेज आज आप फिर से प्रैक्टिस करोगे। क्लियर? और नोटबुक में भी कंपलसरी बना ले तो एग्जाम में बना पाओगे। क्लियर? आज इतना रखते हैं, कल आगे देखेंगे। गुड बाय स्टूडेंट।